हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लिसिटी ऑफ केमिस्ट्री एचएससी रिवीजन के कुछ वीडियोस जो अभी फिलहाल तो सॉल्यूशन चैप्टर पे चल रहे हैं। सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस वीडियो। प्लीज वॉच, लाइक एंड प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दो। आप ही का है, आप ही के लिए है। ओके, सो इट्स वेरी यू सिंपल रिक्वेस्ट टू फॉलो द चैनल एंड हेल्प others also to understand in very simplified way। इसीलिए नाम ही सिंप्लिसिटी रखा है। तो आज हम जाएंगे चौथे वीडियो पे सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक अलग मतलब भी है, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, जो आपको बहुत ही कम लोग बताते होंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया तो मेल्ट होने में तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया ना। अगर 0 डिग्री है तो 0 के ऊपर वो मेल्ट हो रहा है सपोज। लेकिन अगर आपने उसका मेल्ट फ्रीजिंग पॉइंट कर दिया -2, तो -2 से वो 0 जब आएगा तब वो मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। अब चलो देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, आप कोई भी कॉमन डेफिनेशंस नहीं लिखोगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सिंपल होता है भाई, ज्यादा कुछ तकलीफ है ही नहीं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड becomes equal to vapor pressure of a liquid। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी की तरह है। अगर आपके पास वापस सेम एक्टिविटी के बेस देखो, दो लिक्विड है लेकिन एक सिर्फ सॉल्वेंट है और एक उसी का सोल्यूशन है, जैसे वाटर प्लस शुगर ऐड किया मैंने या वाटर प्लस सॉल्ट। तो इसका वेपर प्रेशर P0, इसका वेपर प्रेशर P, इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F, इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ना वो बहुत क्लोज आएंगे। इसमें नहीं आ पाएंगे क्योंकि बीच बीच में सल्यूट के पार्टिकल है, वो दो सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जाके खड़ा है, जैसे कि कबाब में हड्डी। तो बेचारे टाइम लगता है उनको। फ्रीजिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट वेपर प्रेशर इस केस में जल्दी आ जाएगा और इस केस में टाइम लगेगा। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जल्दी आ जाएगा। इसको वेपर प्रेशर आने में टाइम लग रहा है। तो जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू निकालते हो ना, depression in freezing point, it is given by delta TF। तो delta TF is always higher value minus lower value, T0F minus TF। उसके पहले वाले वीडियो में आप देखो TB माइनस T0B था, क्योंकि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। यहाँ पे ये कम हो जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज हाइयर, क्योंकि आप डिप्रेशन पढ़ रहे हो। डिप्रेशन यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है सल्यूट ऐड करने की वजह से। ओके, तो अब प्रॉब्लम है, इसको भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ सकते हो इसको थोड़ा रिवाइंड करके। अब अगला पार्ट है वापस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको प्रूफ की तरफ लेके जाओ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश। ओके, थोड़ा कलर में गड़बड़ होगा। लेट अस सी, अब मैं सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहा हूं इस तरह से। ये है वेपर प्रेशर कर्व और ये है टेम्परेचर। और यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इस तरह से नीचे। ये वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, जो मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस पॉइंट के आगे आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ इस तरह से, और मैं उस सॉल्यूशन का लाइन उस पे ज्वाइन कर देता हूँ।
ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इसमें ओनली सॉलिड वाटर एग्जिस्ट या सॉल्वेंट एग्जिस्ट। ये सिर्फ लिक्विड वाटर वाला है और ये सोल्यूशन वाला है, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। अब हम लोग का पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखो, इस वेपर प्रेशर कर्व के आगे ये आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, तो ये T0F हो गया। बट वो होने के लिए सोल्यूशन को देखो कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, ये TF हो गया, कम की तरफ गया ना ये। तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया डेल्टा TF। सो इसीलिए हमने लिखा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। सो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको भी प्रूफ करो। अरे प्रूफ करना तो बहुत ही इजी है, पता है आपको ये क्यों इजी है? क्योंकि ये 99.99% बॉइलिंग पॉइंट वाले के साथ मैच होता है। सो अगेन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M का मतलब है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, आपके सोल्यूशन की मोलैलिटी। तो फिर वापस इसको निकाल दो, पर KF ऐड कर दो। यहाँ पे KF को क्या बोलोगे? KF को बोलोगे मोलाल डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो डिप्रेस हुआ ना, डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको एक दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो M into KF, डेल्टा TF is equal to M into KF, वेरी सिंपल एंड इजी। अब मोलालिटी का डेफिनेशन तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वो डाल दो, तो डेल्टा TF is equal to नंबर ऑफ मोल्स वेट इन केजी into KF। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो सिंस number of moles is weight of solute upon molar mass, so delta TF becomes weight of solute into KF upon M2 into W1 in kg। और अगर वो ग्राम में दिया होगा तो आप उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट इट इज एक्चुअली कन्वर्ट, आइदर यू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स केजी, या तो ये W1 सॉरी ग्राम्स में। फिर एक बार वही हालत है, देखो डेल्टा TF, W1 तो फिक्स हो जाएगा, तो इसके हिसाब से डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, या तो फिर डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या बात है ना, ये प्रूव हो गया 2 मिनट में। अब आपको बताऊं इसके लाइव एग्जांपल्स। कभी आप वो रास्ते पे मेवाड़ आइसक्रीम वाले जो होते हैं ना, उनको देखो, या कुल्फी वाले रास्ते पे, गार्डन के बाहर और किसी समंदर के किनारे, तो उनके पास भी आइस होता है। बट हमारे घर में आइस का एक ट्रे निकाल के जरा घूम के आओ 5 मिनट, आधा आइस मेल्ट हो जाता है। उनके उस टोकरी में, उनके उस बकेट में वो मेल्ट ही नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि वो उस पे स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट। तो आपको पता है एक चीज, आइस और सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा फ्रीजिंग मिक्सचर बनाता है, वेरी नाइस फ्रीजिंग मिक्सचर। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या हो गया, उधर आइस का डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसको मेल्ट होने में टाइम लग रहा है ना। तो वो हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा वॉट सॉल्ट ऐड करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो लोग एक्चुअली करते हैं उस सेंस से कि आइस जल्दी मेल्ट ना हो। तो साइंटिफिकली फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। करेक्ट? तो ये भी एक छोटा सा प्रूफ, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रूव दैट हाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वाला डेरिवेशन एक्सप्लेन विद द ग्राफ एंड प्रॉपर वे। आपको सिर्फ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is defined as exactly when the depression of freezing point occur when molality of solution is 1 for 1 molar solution। okay, so please ये देखिए और अपने आप का नॉलेज और कॉन्फिडेंस HSC एग्जाम में बढ़ाइए, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव टू डू इन HSC एग्जाम। सही पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजाक में पढ़ो, मस्ती में पढ़ो, बस पढ़ते रहो। So bye all of you, take care and do like, share and subscribe।
थैंक यू ऑल, बाय बाय।